हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, NEP 2020, NCF 2005 और RTE 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्त सीटेट, आने वाले सीटेट में। ठीक है दोस्त, तो आप कहीं नहीं जाइए, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, A to Z क्वेश्चन देखिए। क्या पता इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं और इसी लेवल का मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाइए, मैं तो यही कहूँगा एक एक चीज़ देखिए और जितने भी आपके दोस्त होंगे उनको शेयर कर दीजिए। आपके छोटे बड़े भाई होंगे उनको शेयर कर दीजिए। और इस टॉपिक से दोस्त क्वेश्चन आता ही है। देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं बात करने वाला हूँ। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप देखिएगा। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो देर न करते हुए अब हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पे। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक पे। पहला प्रश्न कहता है NEP 2020 का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है, अर्थ क्या है देख लीजिए। ए कह रहा है, ऑप्शन में चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 2020। बी कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020। सी कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रोटोकॉल 2020। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर दोस्त आप थ्योरी पढ़े हैं तो आराम से इसको बता सकते हैं। चलिए, वैसे मैं इसका थ्योरी वन लाइनर बहुत बेहतरीन रूप से डाल दिया हूँ। NEP 2020 का भी डाल दिया हूँ, NCF 2005 का भी डाल दिया हूँ, RT 2009 का भी डाल दिया हूँ। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, आप भी जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर भी दिया होगा, नई शिक्षा नीति 2020 दिया हुआ है दोस्त। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दोस्त, कहता है RTE अधिनियम 2009 निम्न आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि साल 5 से 10 साल, बी कह रहा है 6 से 14 साल, सी कह रहा है 3 से 6 साल और डी कह रहा है 12 से 18 साल। अब बताइए RTE 2009 के अनुसार कितने बच्चा को मुक्त शिक्षा देने की बात कहा है। तो आप बता सकते हैं दोस्त, जानते हैं आप, 6 से 14 साल की बात कहा है, मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, देखिए दिया हुआ 6 से 14। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दोस्त, देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है NCF 2005 का अर्थ है, क्या अर्थ है। ए में कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब इसका हिंदी आपको पता होना चाहिए। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश होता है, अब इसका हिंदी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, न्यू करिकुलम फाउंडेशन 2005। सी कह रहा है राष्ट्रीय बाल मंच 2005। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं NCF 2005 का, NCF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है दोस्त नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसका जो हिंदी होता है वो आप भी जानते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चल देखिए दिया हुआ आंसर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। अब हम चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है NEP 2020 किस प्रकार के शिक्षा दृष्टिकोण पर जोर देता है। मतलब NEP 2020 जो है, नई शिक्षा नीति 2020 कौन से शिक्षा की दृष्टिकोण पर जोर दे रहा है, किस प्रकार की शिक्षा की दृष्टिकोण पर। कह रहा है ए में ऑप्शन रटकर सीखना, बी कह रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण, सी कह रहा है समग्र और बहुआयामी, डी कह रहा है अनुशासन विशिष्ट। तो बता दीजिए दोस्त इसका क्या हो जाएगा। आप अगर थ्योरी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, आप जानते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात इसमें नहीं आएगा, अनुशासन विशिष्ट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन जो बेहतर होगा उस पर हमको क्लिक करना है और थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आप भी जानते हैं
सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि समग्र मतलब संपूर्ण रूप से और बहुआयामी मतलब अनेक तरह से। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते, देखिए समग्र और बहुआयामी है ना। अब हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कहता है आरटीई अधिनियम 2009 में निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? दोस्त आप भी जानते हैं, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 10%, बी दिया है 20%, सी दिया है 25% और डी दिया है 50%। ठीक है, 50%। तो आप बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप पढ़े होंगे थ्योरी तो बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्त। मतलब आरटी 2009 के तहत कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट निजी स्कूल है उसमें कमजोर वर्ग, जिस आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए सीट आरक्षित 25% होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब हम चलते हैं, देखिए आंसर भी दिया हुआ सी नंबर। अब हम चलते हैं आपको छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त? एनसीएफ 2005 शिक्षा के किस पहलू के विकास पर केंद्रित है? मतलब एनसीएफ 2005 शिक्षा के किस पहलू के विकास पर केंद्रित है? अब आपको ऑप्शन देखना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक शिक्षा, बी कह रहा है नैतिक शिक्षा, सी कह रहा है मूल्य शिक्षा, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बता दीजिए दोस्त इसमें से कौन सा हो जाएगा जिस पे केंद्रित है? बिल्कुल ए कह रहा है शारीरिक शिक्षा, ये भी होगा। बी कह रहा है नैतिक शिक्षा, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है मूल्य शिक्षा, ये भी। तो मतलब आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का बात करता है और तीनों के विकास का बात करता है, इसलिए इस पे केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब हम चलते हैं दोस्त 7वां नंबर प्रश्न पे। देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए प्रश्न कह रहा है एनईपी 2020 का उद्देश्य किस स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है? सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। एनईपी 2020 का उद्देश्य किस स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है? तो पहला ए दिया प्राथमिक, बी दिया माध्यमिक, सी दिया उच्च शिक्षा, डी दिया उपरोक्त सभी। तो बताइए यह किस प्रकार के सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है? तो आप बता सकते हैं दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 की बात कही जा रही है तो प्राथमिक का भी बात होगा, माध्यमिक का भी बात होगा और उच्च शिक्षा की बात होगा। मतलब हो जाएगा हमारा डी नंबर। लॉक कर दीजिए डी आंसर, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम चलते हैं दोस्त, देखिए डी दिया हुआ है आपको, इसीलिए हम कहते हैं थ्योरी पढ़ के रखिएगा दोस्त, तुरंत बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप जाके थ्योरी आराम से देख लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 8वां प्रश्न है दोस्त, आरटी अधिनियम 2009 स्कूलों में किस प्रथा को प्रतिबंधित करता है? मतलब किस चीज़ को रोकता है? आरटी 2009 के अनुसार, आरटीई 2009 के अनुसार। तो पहला कहता है शारीरिक दंड ए में, बी कह रहा है ऑप्शन होमवर्क, सी कह रहा है परीक्षाएं और डी कह रहा है अभिभावक शिक्षक बैठकें। किस चीज़ को यह रोकने की बात करता है? आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। मानसिक या शारीरिक रूप से बच्चे को दंड नहीं देना है, बाद बाकी ये पॉजिटिव के लिए है। हमको कह रहा है किस चीज़ को रोकता है, प्रतिबंध का मतलब होता है रोकता है, मतलब बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न, देखिए दिया हुआ है ए नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है एनसीएफ 2005 रट्टा सीखने से बदलाव की सिफारिश करता है। रट्टा सीखने से बदलाव की सिफारिश करता है। ए नंबर कह रहा है दोस्त परियोजना आधारित शिक्षा, बी कह रहा है ऑनलाइन शिक्षा, सी कह रहा है व्याख्यान आधारित शिक्षा और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। तो बताइए किस पे जोर, ये रट्टा सीखने से बदलाव की सिफारिश करना, मतलब रट्टा नहीं मानना है, उसमें बदलाव करना है। कौन सी चीज़ पे जो ये बात कही है? ए में तो परियोजना, ऑनलाइन सीखना, व्याख्यान, ये देखिए न सी होगा न डी होगा और न बी होगा, तो होगा क्या? ए हो जाएगा परियोजना आधारित शिक्षा। मतलब बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, बच्चा करेगा भी और सीखेगा भी, इस पे जोर दिया है।
NCF 2005। चलिए दोस्त हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया आंसर दिया है ना। अब हम चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 10 पे। बहुत बेहतरीन दोस्त आपके लिए ये बेहतरीन समझिए, एग्ज़ाम बूस्टर के रूप से समझिए कि आपके पास क्वेश्चन आया है। बहुत इसको मेहनत से लाया हूँ दोस्त, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए 10वां प्रश्न कहता है NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। मतलब देखिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। अब ए ऑप्शन कह रहा है NEP 2020 का बात कर रहा है केवल प्रशासनिक उद्देश्य, बी कह रहा है शिक्षक छात्र संपर्क बढ़ाना, सी कह रहा है पारंपरिक कक्षाओं को बदलना, डी कह रहा है शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। बता दीजिए दोस्त इसका क्या हो जाएगा। केवल प्रशासनिक उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होगा, पारंपरिक कक्षाओं को बदलना बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, शिक्षक छात्र संपर्क बढ़ाना, शिक्षक को छात्र से संपर्क बढ़ाने पे जोर दिया गया है। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं दोस्त। देखिए बी नंबर है शिक्षक छात्र संपर्क बढ़ाना। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्त 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। RT अधिनियम 2009 निम्नलिखित की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। कौन सी रूपरेखा को प्रदान करता है RTE 2009? पहला कह रहा है ए में सरकारी स्कूल, बी में कह रहा है निजी स्कूल, सी में कह रहा है सामुदायिक विद्यालय और डी में कह रहा है उपरोक्त। उपरोक्त का मतलब है ऊपर दिए गए। तो आप बताइए इसका क्या होगा। जो RTE 2009 स्थापना रूपरेखा प्रदान किसको किसको करते हैं, सरकारी को भी, निजी को भी, सामुदायिक विद्यालय। मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए डी नंबर दिया, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं दोस्त 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि प्रश्न के साथ आपको ऑप्शन दिखाई दे। चलिए देखिए NCF 2005 किन विषयों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। देखिए प्रोत्साहित करता है, कभी कभी आपको दोस्त याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, तब आप ऑप्शन पे जाइए क्या कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ आप भूल जाते हैं जब ऑप्शन पे जाते हैं। तो हमें NCF 2005 और कहता है किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, बस किस विषय को, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से। ए कह रहा है विज्ञान और गणित, बी कह रहा है सामाजिक अध्ययन और भाषाएं, सी कह रहा है कला और संगीत और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आप बता दीजिए क्या होगा। NCF 2005 विज्ञान और गणित का भी जोर दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, सामाजिक अध्ययन और भाषा को भी लेके चल रहा है, कला और संगीत इसको भी लेके चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए उपरोक्त सभी दिया हुआ है, डी नंबर आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप कंटेंट नहीं देखे हैं, आपको कहीं नहीं मिला है, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 13 पे। कहते हैं NEP 2020 किस भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अंग्रेजी, भिंडी, ये क्या है, अच्छा भिंडी, क्षेत्रीय भाषाएं और संस्कृत। कहते हैं NEP 2020 किस भाषा के शिक्षा के माध्यम से रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है। NEP 2020 की बात का है दोस्त, आप बताइए कौन सा होगा। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बात कर रहा है तो क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे को देना है उसके क्षेत्रीय भाषा में, बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। इसीलिए कहता हूँ NEP 2020 का जाकर आप वीडियो देखिए। वन लाइनर मैंने करीब 60 वन लाइनर दिया है, जो हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, देखिए 14 कह रहा है RT अधिनियम 2009
में यह अनिवार्य है कि सभी स्कूलों में कौन सी आवश्यक सुविधा होनी चाहिए। RT 2009 कहता है अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में कौन सी सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है एक पुस्तकालय, बी कह रहा है खेल का मैदान, सी कह रहा है कंप्यूटर लैब और डी कह रहा है कैंटीन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर RT 2009 के बारे में पढ़े हैं तो एक हर विद्यालय में होना जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है अनिवार्य रूप से सभी विद्यालय में आवश्यक रूप से सुविधा होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे को खेल के मैदान का बात कहा है, याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि बच्चा का यहाँ सर्वांगीण विकास होता है, भाषा का भी विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास, सभी विकास होता है दोस्त। इसीलिए अनिवार्य रूप से खेल का मैदान होना जरूरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला हमारी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए दोस्त, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ क्या, हाँ, ताकि हर ऑप्शन आपके सामने रहे। देखिए ये कह रहा है NCF 2005 छात्रों के सीखने के मूल्यांकन पर जोर देता है। NCF 2005 छात्रों के सीखने के मूल्यांकन पर जोर देता है, वो कौन सा ऑप्शन है जिस पे जोर देने की बात कहा है। ए कहता है केवल लिखित परीक्षा, बी कह रहा है केवल मौखिक प्रस्तुति, सी कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, डी कह रहा है केवल समूह चर्चा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि न केवल लिखित होगा, न केवल मौखिक होगा और न केवल समूह होगा, तो होगा किसका, मूल्यांकन का बात किया है तो आपको मूल्यांकन भी देखना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए अब हम बात कर, देखिए दिया है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, आंसर भी आपको लास्ट में दिखेगा। अगला देखिए दोस्त, हमारा जो है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देना है। NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देना है, ये कह रहा है। तो कौन सा कौशल को बढ़ावा देना है, इसको आपको देख के लगाना होगा। ऑप्शन कह रहा है ए में केवल तकनीकी कौशल, बी में कह रहा है केवल सॉफ्ट स्किल्स, सी में कह रहा है संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल, डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप भी जानते हैं केवल तकनीकी का बात नहीं होगा, केवल सॉफ्ट स्किल्स का बात नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल, मतलब ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी नंबर। ठीक है, अब हम चलते, देखिए दिया संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल, सी नंबर दिया आंसर। अब हम चलते हैं दोस्त ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 पे। RT अधिनियम 2009 स्कूलों को प्रवेश के दौरान किस प्रकार के साक्षात्कार आयोजित करने से रोकता है, मतलब किस तरह का इंटरव्यू नहीं लेना है RT 2009 के तहत, वो भी प्रवेश के दौरान। कहता है ए में, ऑप्शन ए कहता है माता पिता का साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, बी कह रहा है छात्र साक्षात्कार, सी कह रहा है शिक्षक साक्षात्कार और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अगर आप पढ़ें RT 2009 तो दोस्त आपको एक एक चीज़ आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके हमारे चैनल पर देखिए, RT 2009 का एक एक कंसेप्ट मैं दिया हूँ, NEP 2020 का एक एक कंसेप्ट दिया हूँ, NCF 2005 का एक एक कंसेप्ट दिया हूँ, कोठारी आयोग का मैंने 1964 से 66 का पूरा कंसेप्ट दिया हूँ। आप बारीकी से RPWD 2016 ये भी आप जाके देख सकते हैं, बेहतरीन रूप से मैंने दे चुका हूँ वीडियो, आप जाके जरूर दीजिए, ये A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्त, आप भी जानते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसलिए बी नंबर होगा कि बच्चे को आप इंटरव्यू लेकर के प्रवेश नहीं करा सकते हैं, ये RT 2009 में कहा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए ऑप्शन भी जो है छात्र साक्षात्कार दिया ना, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, NCF 2005 पाठ्यक्रम में किस पहलू को शामिल करने की सिफारिश करता है। बताइए, ए कह रहा है मूल्य आधारित शिक्षा, बी कह रहा है कैरियर परामर्श, सी कह रहा है खेल और शारीरिक शिक्षा और डी कह रहा है उपरोक्त सभी।
तो आप बता दीजिए किसकी बात कर रहा है, इसमें किस पहलू को शामिल करने की सिफारिश करता है। भाई मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कैरियर परामर्श, ये भी सही है। खेल और शारीरिक शिक्षा, और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो ये सभी का बात किया और ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ठीक है, देखिए डी दिया उपरोक्त सभी, सॉरी। हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। एनईपी 2020 का उद्देश्य पाठ्यक्रम सामग्री को कम करना है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना। कहता है एनईपी 2020 का उद्देश्य पाठ्यक्रम सामग्री, समझ रहे हैं ना, सामग्री मतलब इंस्ट्रूमेंट को कम करना है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। वो कौन सी चीज़ के माध्यम से होगा, देख लीजिए कौन सा चीज़ है। इसमें ऑप्शन में आपको देखना है, केवल मुख्य विषय, बी में कह रहा है केवल वैकल्पिक विषय, सी में कह रहा है केवल प्रैक्टिकल विषय, और डी कह रहा है सभी विषय समान रूप से। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल मुख्य विषय, इसी का बात किया गया है। पाठ्यक्रम में कम करना है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहा गया है एनईपी 2020 में, केवल मुख्य विषय। ठीक है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, केवल मुख्य विषय। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कहता है आरटीई अधिनियम 2005 बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। बताइए, उसमें ए ऑप्शन कहता है लिंग, बी में कहता है धर्म, सी में कहता है जाति, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, इसमें न लिंग की भेदभाव करना है, न धर्म का भेदभाव करना है, न जाति का भेदभाव करना है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब किसी को हम भेदभाव बिना किए हुए शिक्षा देना है, इसकी गारंटी आरटीई 2009 करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए देखिए दिया हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 को देखने के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अपने को, कर दिए छोटा। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्त। एनसीएफ 2005 शिक्षा में हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने पर जोर देता है। ठीक है, कहने का मतलब है एनसीएफ 2005 शिक्षा में हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने का, कहने का मतलब है जो इसमें से थोड़ा दूर है शिक्षा से, उसको जो है ना शामिल करने का, जो वर्ग हो गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इस तरह की बात, मतलब कौन सा ऐसा समूह है जो हाशिए पर है और उसको शामिल करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देखिए, ए में दिया है विकलांग बच्चे, जिसको हम कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे, अब दिव्यांग कहा जाता है। बी में दिया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, सी में कह रहा है जातीय अल्पसंख्यक, और डी में कह रहा है दोस्त उपरोक्त सभी। सभी ये हो जाएगा, दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करना है पढ़ाई में, ठीक है, शिक्षा में, क्योंकि ये पीछे न रहे। सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको भी जोड़ना है, और जातीय अल्पसंख्यक को भी जोड़ना है। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इस सब पे जोड़ दिया, देखिए आंसर भी दिया है डी नंबर, किसी तरह की आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्त 22 नंबर प्रश्न पे। एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा के किस पहलू को बढ़ावा देना है, किस पहलू को बढ़ावा, किस पहलू पर बढ़ावा देना है, बताइए। एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा के किस पहलू को बढ़ावा देना है, फटाफट बताइए। ए में कह रहा है अनुसंधान और नवाचार, अनुसंधान मतलब होता है खोजबीन करना, रिसर्च करना इसको कहते हैं। ठीक है, नवाचार नया नया विचार। बी कह रहा है मानकीकृत परीक्षण, सी कह रहा है शिक्षक केंद्रित निर्देश, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्त ये तो होगा नहीं, आप जानते हैं मानकीकृत, मानक जहाँ लिखा रहे, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट की बात करता है, स्टैंडर्ड पॉइंट की बात करता है, इसीलिए होगा नहीं। शिक्षक केंद्रित निर्देश ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में ये आपको आंसर जो हो जाएगा दोस्त ए नंबर आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, देखिए आंसर दिया हुआ है ना। अब हम चलते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 क्या करा, बहुत ज़बरदस्त दोस्त मैंने टॉपिक उठा के लाया है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन रूप से लाया है। आप इसको देखिए, अपने हर एक दोस्त को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रश्न संख्या 23 करा है आरटीई अधिनियम 2009 अधिदेशित करता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब कह रहा है कि आरटीई 2009
अधिदेशित करता है, मतलब ये आदेश करता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो आपको ऑप्शन कह रहा है किस का, कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को समर्थन कर रहा है। ठीक है दोस्त, जैसे देख लीजिए आप, पहला कह रहा है ए में एकल लिंग स्कूल, मतलब एक लिंग वाला स्कूल। बी कह रहा है बहुभाषी स्कूल। सी कह रहा है सशिक्षा विद्यालय। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, इसमें जो इसका जो दिया ना सशिक्षा विद्यालय होगा। क्यों? क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि सशिक्षा में एक बात करता है जो कक्षा में पढ़ाई होता है वो, और कक्षा के बाहर जो मैदान में होता है या परियोजना कार्य होता है या भ्रमण कार्य होता है, ये सब का बात करता है। इसीलिए सशिक्षा विद्यालय आ जाएगा। उसके अंतर्गत बहुभाषी स्कूल भी आएगा। ठीक है, तो इसमें खेल से लेके पढ़ाई तक की बात कहा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्त, देखिए सी दिया सशिक्षा विद्यालय। प्रश्न संख्या हमारा दोस्त है 24। प्रश्न संख्या 24 बहुत ही दमदार प्रश्न है, आप देख लीजिए। एनसीएफ 2005 किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को शामिल करने की सिफारिश करता है? ए कहता है मोंटेसरी विधि। बी कह रहा है प्लेबे विधि। सी कह रहा है रचनावादी विधि। और डी कह रहा है पारंपरिक व्याख्यान पद्धति। बताइए दोस्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की शैक्षणिक दृष्टिकोण को शामिल करने की सिफारिश करता है। तो आप जानते हैं करके सीखना, तो करके सीखना मतलब क्या? रचनावादी दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा सी नंबर। करके सीखने पर ही एनसीएफ जोर दिया है दोस्त। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोग एक बार देखिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। फिर भी ना आया तो ज़रूर आप थ्योरी ज़रूर जाके एक बार देखिए, एक एक पॉइंट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस 3 टॉपिक से आपको 8 से 10 नंबर दिलाने का काम करेगा। NEP 2020 सतत विकास के लिए शिक्षा के किस पहलू को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ए ऑप्शन कहता है पर्यावरण जागरूकता। बी कह रहा है वित्तीय साक्षरता। सी कह रहा है लैंगिक समानता। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये सभी की बात करता है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, क्योंकि पर्यावरण को भी जागरूक करना है, वित्तीय साक्षरता भी होनी चाहिए, लैंगिक समानता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए दोस्त। मेरा एक आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है, क्योंकि कहावत में है कर भला तो हो भला। और आप पॉजिटिव रहिए, जितने दोस्त हैं आपके उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी संज्ञान में ये चीज़ आ जाए। और एक क्वेश्चन एक नंबर से कोई भी मेरा दोस्त, मेरा छोटे बड़े भाई बहन पीछा न रहे, ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो आपके अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।